हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये सवाल आपको कहीं भी काम आ सकता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल क्या है, हमारा प्रश्न जो है वो क्या है। तो सवाल है हमारा 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। ध्यान से समझिए, 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को 3000 रुपए उधार में दिए, है ना। कितने? 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। 3000 रुपये आपने दिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए दिए? 2 वर्ष के लिए, है ना। तो आपने 3000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को दिए, है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो आप उससे कितने पैसे लेंगे, है ना, बाद में, यानी साधारण ब्याज उसका आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही हम सीखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो जो सवाल में हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, यानी जो गिवन है हमें वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पर हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना, जो जो दिया है हमें वही हम लिखेंगे। तो दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों? देखिए मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना है? 3000 रुपए। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलधन, ठीक है। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। क्या लिखेंगे? मूलधन, ठीक है, यानी पी, है ना। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी पी से दर्शाते हैं, पी यानी प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल यानी हमें मूलधन दिया हुआ है 3000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 रुपए। इसके बाद दोस्तों क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, यानी जो दर है वो कितनी है? 5%। तो यहाँ पर लिखेंगे दर, यानी दर को हम आर यानी रेट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेट, है ना। आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी आर से दर्शाते हैं। तो कितना है? 5%। 5% वार्षिक, ठीक है। वार्षिक है तो वार्षिक लिखेंगे, यहाँ पर महा होता तो महा, ठीक है। 5% वार्षिक। इसके बाद दोस्तों क्या है? इसके बाद जो टाइम हमें दिया हुआ है, समय, वो कितना है दोस्तों? 2 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से, ठीक है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वर्ष। यहाँ पर माह होता तो हम लिखते 2 माह, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने के बाद देखिए जो जो हमें सवाल में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, यानी फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा दोस्तों? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? देखिए मूलधन, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर और गुणा में समय। क्या होगा? समय, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों बटे में क्या होगा हमारा? 100। क्या होगा दोस्तों? 100, है ना। इतना आपको कर लेना है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है, दर यानी आर यानी रेट, और समय हमारा जो है टी यानी टाइम, है ना। इतना आपको लिखना है, और बटे में 100। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, देखिए मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है हमारा 3000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3000। इसके बाद दोस्तों गुणा, ठीक है, गुणा है। इसके बाद दर कितनी है हमारी? दर 5%, ठीक है, 5%। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5, और गुणा में समय। समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष लिखेंगे, और बटे में है हमारा 100। समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे। तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, है ना, और किया भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 है, और गुणा में 2 है, और सॉरी पहले 5 है, ठीक है, पहले 5 है हमारा, गुणा 5 और गुणा में 2, बटे में क्या है? 1, ठीक है। तो बटे में 1 लिखे ना लिखें, है ना।
तो मतलब हमारा वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। 30 की गुणा 5 से फिर 2 से, या इसको हम पहले क्या करेंगे, 5 दूनी 10 ऐसे कर लेंगे, है ना, आपको समझाने के लिए। 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दशापन 300, कितना हो गया 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये। तो साधारण ब्याज जो हमारा आया है दोस्तों, साधारण ब्याज जो निकल के आया है वो कितना है हमारा, 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये आपको वो व्यक्ति देगा। ठीक है, 300 रुपये तो देगा ही, लेकिन साथ में 3000 रुपये भी देगा, है ना, 3000 रुपये भी देगा आपको, है ना। 3000 ये और 300 ए, सॉरी ये वाले। ठीक है, तो 3300 रुपये आपको देगा 2 वर्ष के बाद, है ना। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर जो था हमारा समय, तो किसमें था, वर्ष में। ठीक है, समय हमारा वर्ष में था। अगर दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए कि समय माह में हो, यानी महीने में दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी माह में कैसे निकालेंगे। यहाँ पर होता कि 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह का जो है वो साधारण ब्याज निकालिए। तो कैसे निकालते हैं ना, चलिए इसको भी समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, इतने का, है ना। चलिए इसको हम आगे हल करेंगे। अगर 4 माह यानी समय जो है हमें माह में दिया होता तो कैसे करते, है ना। तो दोस्तों अगर यहाँ पर होता, है ना, 2 वर्ष की जगह पर होता 4 माह। ठीक है, कितना होता, 4 माह, 4 माह, 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे हल करते हैं ना, या इसके जैसा कोई भी सवाल आ जाए तो कैसे इसको हल करेंगे, क्योंकि हमने वर्ष में निकालना तो सीख लिया है ना, आसान होता है। तो अब हम सीखेंगे माह में निकालना, यानी माह का साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सवाल हमारा यही रहेगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, केवल 4 माह हो गया 2 वर्ष की जगह पर। ठीक है, चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आप, जो प्रतिशत है यानी जो दर है हमारी 5%, वो क्या है, वार्षिक है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, तो ये वार्षिक है, तो हमें समय को भी वार्षिक यानी वर्ष में बदलना होगा। यहाँ पर ये महीने में है, माह में है, और जो हमारी दर है वो वार्षिक यानी वर्ष में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 4 माह। ठीक है, तो समय जो है हमें 4 माह दिया हुआ है ना, इस वाले सवाल में कितना है दोस्तों, 4 माह। ठीक है, ये सही से काम नहीं कर रहा, 4 माह। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको वर्ष में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 4, और दोस्तों जो वर्ष होती है वो 12 महीने की होती है, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे। ठीक है, 12 से इसको भाग देंगे, तो ये जो है हमारा वर्ष में बदल गया। ठीक है, 4/12, है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं। सूत्र हमारा वही रहेगा, ठीक है, साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र हमारा वही रहेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय। ठीक है, समय और बटे में 100, बटे में 100। ठीक है, बटे में हमारा 100। चलिए इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। देखिए मूलधन कितना हमारा 3000 वही है प्रिंसिपल, तो 3000 गुणा दर कितनी है 5% वही है ना, वही है 5%। अब 5 है तो 5, समय जो है हमारा दोस्तों वो कितना हो गया 4/12। ठीक है, क्योंकि ये वर्ष में हमने चेंज किया है महीने को वर्ष में। ठीक है, 4/12, और पूरे के बटे में दोस्तों हमारा रहेगा 100। कितना रहेगा 100। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 0 से 0 को उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा सकते हैं। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद देखिए 4 एकम 4 और 4 तियां 12, है ना, ऊपर नीचे काट सकते हैं दोस्तों। वैसे हम यहाँ भी इसको काट सकते थे, 4 एकम 4 4 तियां 12, 1/3 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जो दिया है वही लिख लेंगे। 30 है और गुणा में 5 है, और इसके गुणा में है 1/3, 1/3, और बटे में हमारा दोस्तों क्या है 1। इसको 1 बटे में लिखे ना लिखें, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। तो बटे में हमारा 3 है, यानी 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दशापन 30। ठीक है, तो दोस्तों 10 यहाँ पर है हमारा, और गुणा में ये 5, इसका गुणा करेंगे वही हमारा आंसर होगा, 10 पंजे 50, तो 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा आ गया दोस्तों 50 रुपया। कितना आया, साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 50 रुपये, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपया हमारा आ गया।
यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को हल किया जाता है, यानी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है ना। मैंने आपको दोस्तों वर्ष में निकालना भी सिखा दिया और माह में भी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ। और प्यारा सा कमेंट करना कि सर हमें समझ में आ गया, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।